2D ग्राफिक्स जब भी हम डिजाइन करते हैं तो एसवीजी और कैनवास टैग दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकर आते हैं कैनवास टैग पे काम करते हैं। HTML लिया और यहीं से हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। कैनवास, ऐसे कैनवास 1 लिख दिया मैंने। कैनवास की कोडिंग करेंगे। कैनवास टैग होता है, कैनवास उस जगह को कहते हैं जहाँ ड्राइंग वगैरह की जाती है। आप कोई व्हाइट पेपर ले लें तो वो व्हाइट पेपर आपका एक कैनवास बन गया है ना। तो कैनवास और एसवीजी में डिफरेंस क्या है? तो एसवीजी टैग का तो आप लोगों ने कोडिंग देखा है, उसमें कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज नहीं होता, लेकिन कैनवास टैग में जावास्क्रिप्ट भी यूज होता है और वो जावास्क्रिप्ट के यूज होने के बाद ही वो काम करता है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। इसमें हम जावास्क्रिप्ट पूरा यूज करेंगे। ठीक है, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। मैं एक बार और कर देती हूँ। देखिए मैंने फिर से किया, हो रहा है। यस मैम, अब हो रहा है, पहले भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कैनवास टैग की। कैनवास टैग हमारा वही है, ड्राइंग पेंटिंग भी करता है, 2D ग्राफिक्स वगैरह भी डिजाइन करता है। ठीक है, पर ये होता क्या है कि ये इसमें जावा स्क्रिप्ट यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग यूज होता है, उसके थ्रू ये ड्राइंग पेंटिंग करता है। यही डिफरेंस है दोनों में। वो बिना जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग कर देता है और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के साथ हमें कोडिंग करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैनवास तैयार करेंगे। कैनवास का मतलब होता है वो जगह जहाँ हम ड्राइंग करने जा रहे हैं, उसको हम लोग कैनवास कहते हैं। तो कैनवास के लिए हम लोगों ने आईडी ले लिया है, आईडी से पहचाना जाएगा वो कैनवास, और उसके बाद उसका हाइट विड्थ ले लेते हैं। हाइट विड्थ मैंने 200 ले लिया उसका। आप लोग एप्लेट तैयार करते थे और एप्लेट पे सारा चीज लिखा हुआ आता था। मैम हाँ जी बोलिए। मैम एक बैकग्राउंड का थोड़ा डाउट सा है, अभी नोट्स देखा तो मैम ये मेटा जो होता है मैम, हाँ, ये मैम रिफ्रेश के लिए होता है ना? रिफ्रेश और कीवर्ड्स वगैरह देने के लिए होता है। यस मैम, मतलब 5 सेकंड पे रिफ्रेश करता रहता है ये। देखो 5 सेकेंड हमने दिया था, आप कितना भी टाइम दे सकते हैं। ओके मैम। हाँ, रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है, लेकिन वो टाइम आप कितना भी दे सकते हैं। हमने 5 सेकेंड दिया। जावास्क्रिप्ट, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट करेंगे उसमें पूरा पढ़ने को मिलेगा आपको। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली होता क्या है, वैलिडेशन वगैरह के लिए यूज होता है, लॉजिक्स लगाने के लिए यूज होता है। पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको समझा दूँ। Right. रेक्टेंगल फिल बनाएगा।
चीजें डिस्कार्ड कर दी नए वर्जन से, शायद इसलिए नहीं चल रहा, मतलब यहाँ इसलिए एरर दिखा रहा है, ये चलता है। नहीं हो रहा है इसका। मैंने प्रोग्राम रन करके देखा वैसे प्रोग्राम, बट ये रन नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम पे, तो इसलिए शायद हो सकता है क्योंकि कुछ चीजें डिस्कार्ड कर दी गई होंगी। और जैसे ये वाला लाइन देखिए एरर दे रहा है हमारा फिल स्टाइल वाला, वो कह रहा है फिल स्टाइल जैसा कुछ फाउंड ही नहीं कर पा रहा है। काफी चीजें डिस्कार्ड कर दी जाती हैं क्योंकि पुरानी चीजें हैं, हम लोग नया वर्जन यूज कर रहे हैं, उसमें काफी चीजें चलती है नहीं चलती है। ये आपका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपका एक रेक्टेंगल बनाएगा क्योंकि मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया है यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एसवीजी टैग किया था, एसवीजी दैट इज स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, इसको बोलते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। के थ्रू हम इमेज भी मतलब 2D ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, वो बेटर क्वालिटी के बनते हैं क्योंकि वो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, दो टर्म होती है, एक होता है वेक्टर और एक होता है रास्टर इमेज। देयर आर टू टर्म जो सुनी होगी आप लोगों ने, एक होता है वेक्टर, दूसरी होती है रास्टर। ठीक है, वेक्टर का मतलब होता है जब आप उस इमेज को जूम करेंगे, मतलब आप इमेज को जूम करते जाइए तो उसके पिक्सेल्स फटेंगे नहीं, वेक्टर का मतलब ये होता है। ठीक है, लेकिन रास्टर में ये होता है कि थोड़े से लो क्वालिटी इमेजेस बनाता है और जब आप उसको जूम करेंगे तो उसके पिक्सेल्स फटने शुरू हो जाएंगे, वो होता है रास्टर इमेजेस। तो एसवीजी टैग के थ्रू हम लोग वेक्टर इमेजेस बनाते हैं या वेक्टर डिजाइनिंग करते हैं, और रास्टर जो डिजाइनिंग होती है वो हमारी कैनवास के थ्रू होती है। तो जहाँ रास्टर की जरूरत होती है वहाँ हम लोग कैनवास टैग यूज कर लेते हैं। कैनवास टैग में जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोडिंग और एसवीजी टैग में जावास्क्रिप्ट के बिना कोडिंग। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में। ठीक है, फिर इसको बनाया कैसे मैंने यहाँ पर, सबसे पहले तो एक कैनवास तैयार कर लिया। कैनवास उस जगह को कहते हैं जहाँ हम ड्राइंग पेंटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरा 200 विड्थ और 200 हाइट का कैनवास तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये मेरा कैनवास, आप समझते होंगे उस जगह को, पेंटिंग को, मतलब व्हाइट पेपर को कह दिया आपने कैनवास, फिर उससे आप पेंटिंग करने लगे तो उसको कैनवास कहा जाता है, वहां पर पेंटिंग हो जाती है। तो मैंने उसको आईडी दे दिया C1, यानी इस पूरे कैनवास का नाम हो जाएगा C1। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि अब इस C1 को यहाँ पर हमने डाल दिया तो ये मेरे इस वेरिएबल में आ गया। वैर यहाँ से वेरिएबल देते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो हम जब जावास्क्रिप्ट में जाएंगे पूरा वहां डिटेलिंग समझ में आएगा। या अगर आप लोगों ने HTML वाले ब्लॉक में CSS16 में आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो वहां समझ में आ रहा होगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी कैसे होता है या वैर किसे कहते हैं। वैर यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करता है, मैंने एक C नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और एक CTX नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और गेट एलिमेंट बाय आईडी का काम होता है कि इस पूरे कैनवास को फेच कर देगा, मतलब रख लेगा या रिप्रेजेंट करेगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका डाटा लेके C में डाल दिया। ठीक है, और फिर बता दिया कि मैं 2D ड्राइंग करने जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर उसको कलर दे दिया, उस ड्राइंग को जो भी कलर बन के आएगा आप कलर का नाम दे सकते हैं, कलर का कोड दे सकते हैं। और कलर का कोड देना आपको आता है, कोई रेड ग्रीन और ब्लू का कंसेप्ट चलेगा। और उसके बाद फिल रैक की रेक्टेंगल बनेगा और उस रेक्टेंगल में मतलब रेक्टेंगल पोजीशन पे बनेगा, माने कैनवास के एकदम एंड पोजीशन पे 0 0 यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे बन गया। और उसके बाद 150 विड्थ हो गया उसका,
और ये 75 उसका हाइट। तो इसके अंदर कैनवास जो बनेगा वो कुछ इस तरह, और कैनवास जो बनेगा उसके अंदर ये वाला कलर आ जाएगा जो भी बन के आया है। तो इस तरीके से कैनवास और एसवीजी के थ्रू हम लोग ड्राइंग कर, ठीक है, ये कर सकते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम ये मेरे को ये दो तो समझ में आ गया मैम, एक ये नहीं आया, ये जो फाइल स्टाइल फिल हैज 3 4 5 एबीसी किया आपने, और थोड़ा मैम आवाज मुझे मेरे में कम आ नहीं फिल रही है। आया, स्टाइल, कुछ भी नहीं। फिल स्टाइल, एक बार फिल आप स्टाइल, फिर समझ ही में नहीं आया। फिल स्टाइल देखिए, एक रेक्टेंगल बनेगा, फिल रेक्ट। जावा में हम लोग याद है हम लोग क्या पढ़े थे, एप्लेट। एप्लेट में मैम ड्राइंग कहीं पेंटिंग जब कहीं हम ये किए। ये तो नहीं है ना मैम, जैसे कि रेक्टेंगल बनाते हैं तो जैसे उसका हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब सेट करने के लिए। हाँ हाँ, वही सेट किया ना हमने इसमें। वही ओ एप्लेट में भी तो यही करते थे। एक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता था एप्लेट में, फिल रेक्ट याद है, एप्लेट में हम लोग पढ़े हैं। 0 0, तो यस वहां मैम। पे फिल रेक्ट होता था, ड्रॉ रेक्ट होता था, फिल ओवल होता था, ड्रॉ ओवल होता था, वो सारी जो मेथड होते थे वही मेथड तो है ये वाला, ठीक है। तो फिल रेक्ट मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसके अंदर पहले से कलर भरा हुआ आएगा, कौन सा कलर भरा हुआ आएगा वो ये है, तो मैंने याद है, ठीक है। इसमें से दो कलर तो रेड के लिए है, कलर बनाना भी सीखा हुआ है आपने, ये है ग्रीन के लिए, और फिर लास्ट का दो कोड होता है ब्लू के लिए। तीनों को मिक्स करेंगे और जो कलर बनेगा वो आ जाएगा अपनी स्क्रीन, ठीक है। तो आरजीबी के कॉम्बिनेशन से कलर बनेगा और वो आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, ये वो दिखा रखा है। और बनेगा क्या, रेक्टेंगल बनेगा जिसका एक्स एक्सिस ये होगा, एक ये वाई एक्सिस होगा, और बाकी ये जो दो है ये बताएंगे कि रेक्टेंगल कितना बड़ा बनना है, यानी विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए, उस तरीके से बना, ठीक है। बिल्कुल एप्लेट वाला ही कंसेप्ट लगा रखा है, बस यहाँ पे एक 2D लिख दिया, यानी 2D ग्राफिक्स हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, और एक कैनवास बना दिया। कैनवास यानी कि जगह बना दी, जैसे उसमें हम एप्लेट बनाते थे, या हम लोगों ने कैनवास बना, ठीक है। फिर इसको रन भी कराया मैंने, ये रहा देखिए आउटपुट। आउटपुट दिख रहा है। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ तो ये बस ये ट्रायंगल बनाया, सॉरी रेक्टेंगल बनाया है कैनवास पे अपने, ये वही लिखा हुआ, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। देख लीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछिए। हेलो मैम, हाँ बोलिए। जो ये आपने अंदर एक टेक्स्ट लिखा है, वेलकम टू कैनवास, हाँ, मैम ये शो करना चाहिए वो स्क्रीन पे जब आपने रन किया था तो? जब इमेज नहीं बनेगी तब शो करेगा, जब इमेज नहीं ओके मैम। बनेगी ना, जो मान लीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा कि कईयों के ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए ये है, अगर ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या दिखना चाहिए, तो एक मैसेज दिख जाएगा, वेलकम टू कैनवास। मैम ये स्क्रिप्ट टैग किसका है? जावास्क्रिप्ट का है क्या, या सीएसएस या फिर हाँ, नहीं HTML5? स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हम तब लगाते हैं जब हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ने लग गए। नहीं, इसमें एक में है जावास्क्रिप्ट, एक्चुअली इस सेंस में यहाँ पर दिया हुआ ये टैग में, क्योंकि एमसीएस 16 में भी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो अगर वो पढ़ रहे होते आप या वो पढ़ा हुआ होता आपने, तो उसमें वैर समझ में आ जाता है आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी समझ में आ जाता है, गेट कंटेक्स्ट समझ में आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें। और बाकी जावास्क्रिप्ट और डिटेल में आपका उसमें दे रखा है, डोम वाले चैप्टर में दे रखा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, वहां पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम लोगों को सारा काम करना ओके। है, एक प्रोग्राम दे रखा है।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक दे रखा है आपको नेविगेशन टैब। नेविगेशन पर नीचे स्क्रॉलिंग करने लगते हैं और आपके पास मेन्यू डिजाइन होता है, ठीक है, कि आपको ये लिखना है या ये मतलब आपको किस पेज पे जाना है या किस लिंक पे जाना है, ठीक है। तो नेविगेशनल लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग नैव टैग करते हैं, NAV बना देते हैं उसको। नैव लिखेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है नेविगेशनल लिंक को और इसके अंदर लिंक डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने डाल दिया HTML5 अगर कुछ लिंक डाल दिए जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, ऐसे कुछ लिंक डाल दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट कर HTML5 हो गया यहाँ और लिख देते हैं लिंक। हम मान लीजिए CSS3 लिख दिया, ये CSS3 पढ़ रहे हैं हम लोग actually। मतलब जो हमने पढ़ा तो CSS3 था, XML पढ़ा, पढ़ेंगे। ये ले जाके वहाँ पे प्रिंट कर देगा सारा कुछ ऐसे ही और नेविगेशन आपका तैयार हो जाएगा। नेविगेशन का मतलब होता है जब आप एक से दूसरे पे लिंक पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपने देखे होंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है और यूजर को लिंक दिखाया जाता है। आप यूजर इसमें से जिस लिंक पे क्लिक करना चाहे तो क्लिक कर देगा और वो पेज खुल जाएगा। एक तरीके से मेन्यू डिजाइन करने का काम आपका करता है ये नेविगेशन टैब। तो मैम, हाँ जी बोलिए। तो ये जो नेविगेशन टैग है मैम, इसके लिए तो पहले एक पेज बनाना पड़ेगा ना, जिसको मतलब इस नेविगेशन से लिंक करना पड़ेगा, तो फिर इस पे क्लिक हाँ करेंगे तो पेजेस, उस लिंक पे। हाँ हाँ पेजेस बनाने पड़ेंगे आपको सारे, ठीक है। वो पेजेस बना के फिर यहाँ पर ना डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे उसका नाम दे दो, पेजेस के नाम दे दो, यहाँ पर ये सारी जगहों पे उनके नाम दे दो, ठीक है। और नहीं नाम देने हैं अभी मान लीजिए तो आप हैश लगा दीजिए। हैश का मतलब ये होता है कि इस पेज पे क्लिक करेंगे इसी पेज पे रह जाएगा, कंटिन्यू कहीं नहीं जाएगा। मैम बोलिए। एक टैग में जरा google.com डाल दियो। google.com डालना है, फिर उसको क्लिक करने के ऊपर वो नेक्स्ट पेज में जाएगा। नेक्स्ट पेज में नहीं जाएगा, गूगल पे जाएगा ना। आपको गूगल का लिंक हाँ डलवाना है, मतलब नेक्स्ट गूगल पेज का में पूरा नहीं एड्रेस जाएगा। मैं लेकर आती हूँ। हाँ नेक्स्ट पेज में गूगल नहीं खुलेगा, उसी पेज पे खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे खोलना है, उसके लिए अरे टारगेट वारगेट गूगल लगाने डॉट का होता है। मैम, वैसे तो ये तो टारगेट, करने पे तो डायरेक्ट google.com के पेज पे चले जाएंगे ना हम। हाँ अरे भाई टारगेट, हाँ मैम टारगेट होता है उसके लिए। हाँ मैंने यहाँ सोचा पर ना, हाँ हाँ वो टारगेट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है मैंने सोचा टारगेट ब्लैंक मतलब दे सकते हैं, हर चीज़ दे ठीक है ठीक ठीक है मैम। सकते हैं। ये देखिए HTML5 था ना, इस पे क्लिक किया आपने, गूगल का लिंक डलवाया था तो गूगल खुलेगा। वो तो आप जिसका भी लिंक डालेंगे खुल जाएगा ना, एंकर टैग उसी लिंक, यस मैम। ठीक है। ये होता है। और एक लास्ट टैग और दे रखा है, पता नहीं मतलब ज्यादा यूजफुल तो नहीं है हम लोगों के लिए क्योंकि वो अरबी लैंग्वेज के लिए यूज होता है।
पढ़ लेते हैं एक बार। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक टैग है आपका, उसको बोलते हैं BDI, ये लास्ट टैग है, BDI ऐसे स्मॉल में लिखा होता है, और इसका फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन। ठीक है, बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन। बाई डायरेक्शन, बाई का मतलब होता है टू डायरेक्शन। ठीक है, बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन ये ऐसी लैंग्वेजेस के लिए काम करता है, ये ऐसी लैंग्वेजेस इसके अंदर डाली जाती है जो दोनों तरफ से काम करती है, जैसे जापानीज हो गई या चाइनीज लैंग्वेजेस हो गई, अलग तरीके के फॉर्मेट में अलग डायरेक्शन में होती है ना वो सारी सारी, या अरेबिक लैंग्वेज हो गई जो फारसी वगैरह होती है, या जो जिसे हम उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो एक अलग ही लैंग्वेज होती है, तो वो अलग डायरेक्शंस में काम करती है। जो लैंग्वेजेस अलग डायरेक्शन में काम करती है उसके लिए हम लोग ये BDI टैग लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है ये बाई डायरेक्शनल आइसोलेशन। हम तो इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, और इंग्लिश में जो है कि ये नहीं होगा, मतलब इफेक्ट ज्यादा नहीं दिखाएगा, जो लिखेंगे हम वो आ जाएगा यहाँ पर। मैं दिखाती हूँ। ज्यादा हमारे तो इफेक्ट नहीं दिखाएगा, मैंने इशारा कर दिया। ठीक है, हेलो, कोई इफेक्ट अलग से दिखाया ना, दिखाएगा नहीं, जैसे लिखा है ऐसे लिखा आ जाएगा। ये ना देखिए, हेलो टू ऑल ऑफ यू ऐसे ही लिखा आ गया जैसे लिखा था आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज यूज की है जो एक ही डायरेक्शन में काम करती है, दोनों डायरेक्शन में नहीं। ठीक है, तो जो अलग डायरेक्शन में काम करती है लैंग्वेज, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, जैसे अरेबिक लैंग्वेज हो गई आपकी, या जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस अलग डायरेक्शन में काम करती है, तो हम लोग उसको BDI में डालते हैं। ठीक है, क्यों डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है क्योंकि ब्राउजर को हम बताते हैं कि भाई आप अपने आप को अब इस तरीके से सेट कर दीजिए कि ये वाली लैंग्वेजेस भी आप चला सकते, तो उस सेंस में डाला जाता है। मान लीजिए पूरी वेबसाइट मेरी इंग्लिश में, एक दो टर्म जैसे जैसे गूगल में नहीं लिखा होता है, गूगल के नीचे स्क्रीन पे लिखा होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में, गूगल सर्च में लिखा होता है। यस मैम, इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारे हाँ, लैंग्वेजेस ये हैं। देखिए ना अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश भी लिखी हुई है इस पेज पे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस पे लिखी हुई, तो मोस्टली ना ब्राउजर सेट होता है इंग्लिश को समझने के लिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, तुम्हें इंग्लिश के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस पे भी काम करना है, तो वो सारी लैंग्वेजेस हम BDI में डालते हैं। ठीक है, और ज्यादातर एग्जांपल दिया हुआ इसमें अरेबिक लैंग्वेज का, क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। बाकी लैंग्वेजेस तो ठीक है, सारी सीधी डायरेक्शन में चल जाएगी, लेकिन जो अरेबिक लैंग्वेज होती है, अरेबिक यानी जो उर्दू लैंग्वेज, वो उल्टी डायरेक्शन में चलती है, वो इसमें डाली जाती है BDI में। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये थे सारे आपके टैग्स HTML5 के। ठीक है, कुछ 17-18 टैग्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे टैग आपके बुक में दे रखे हैं। बहुत सारे टैग एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मेन आपका वही था, एक तो SVG और कैनवास टैग पूछा जाता है एग्जाम में, फिर ऑडियो वीडियो लगाना पूछा जाता है, फील्ड सेट लेजेंड और डिटेल्स, ये मेन टैग्स पूछे जाते हैं। मैम बोलिए।
पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि मतलब एक जैसे कि छोटा सा कोड लिखना होगा एसवीजी टैग से कि एनएवी कैसे लगाते हैं या हाँ हाँ कैनवास कैसे लगाते हैं, बस ऐसे ही ना मैम? हाँ हाँ, जैसे वो एक क्वेश्चन नहीं आता है कि शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं जिसमें, ओके मैम, है जैसे ना, आपने अभी हमारे नोट्स में भेजा भी है तो वैसे ही लिख के और एक कोड लिख के छोड़ एग्जाम्पल। देंगे। हाँ हाँ, एक छोटा सा कोड लिख के छोड़ दीजिएगा। जैसे ना वो शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसमें ना बहुत सारी चीजें पूछ लेंगे, जैसे ए बी सी डी ऐसे पार्ट्स होते हैं, यस तो मैम, उसमें से एक किसी पार्ट में कोई 20 टैग लगा मार्क्स का देंगे। होता है वो, 20 मार्क्स का हाँ, पूरा आता है शॉर्ट नोट्स। नहीं 20 मार्क्स का नहीं आएगा इसमें, तो ये तो पेपर ही पूरा 50 नहीं नंबर का है। पता तो मैं उससे ठीक है, पूछ रहा। तो प्राची बोलिए। नहीं मैम कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। चलो, लेकिन हाँ ये 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब पेपर आएगा आपका, तो उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 20 नंबर को दे ही नहीं सकते ना, है ना, तो इस तरीके से होता है। लेकिन हाँ क्वेश्चन मतलब एग्जाम क्वेश्चन पेपर बड़ा बहुत होता है, मतलब बच्चों का डिमांड ये होता है कि इतना बड़ा पेपर है, आप मार्क्स कम है इसमें और टाइम भी कम है, तो 50 नंबर का है तो दो ही घंटा में देती है, लेकिन ये है कि पूरा वेबसाइट बनवा देते हैं आपसे, वो भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं, 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और नीचे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे लैब टैग के बारे में बता दीजिए या डिटेल्स एंड समरी टैग को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वहां ये पूछ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई, ये भेज दूंगी मैं ये आपको। मैम हेलो, हाँ बोलो। आपने जो कोड्स भेजे थे वो ड्राइव में सेव करके भेजा था? वो ड्राइव में ही जाएगा, वो कुछ मैम मैम वो मतलब वो परमिशन नहीं है खोलने का, वो रिक्वेस्ट दे रहा, तो आप उसको एक बार वो अनलॉक कर देते तो ठीक। ठीक है, मैं अनलॉक करके भेज दूंगी। ठीक है, मैम मैंने और ट्राई किया तो वो बस रिक्वेस्ट का ही ऑप्शन आ रहा अच्छा ठीक है, मैं उसको अनलॉक करके भेजूंगी इस बार, मुझे नहीं पता कैसे लॉक हो गया होगा, मैं तो हर बार था। मैम जैसे। डिफॉल्ट वो लॉक ही होता है, उसको अनलॉक करना पड़ता ठीक है, मैं उसको अनलॉक करके भेज दूंगी। 25 MB से ज्यादा होता है ना, ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट जा रहा है आपके पास, 25 MB से ज्यादा होगा मेरे ख्याल से वो। है। यस मैम, हो सकता है। 300 MB समथिंग चला गया था वो। ठीक है, मैं आप लोगों को वैसे भेज। नेक्स्ट आते हैं, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट 1, उसमें 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था। एक तो है वेब 2.0, ये हो गया। फिर था HTML5 जिसमें सिर्फ टैग्स थे। वेब 2.0 में पूरा थ्योरी था, वो हम डन कर चुके हैं। फिर है HTML5, इसमें टैग्स थे सारे, ये भी हम डन कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक दे रखा है XHTML टैग, वो है टॉपिक। ठीक है, ये भी आज ही खत्म हो जाएगा, अलग से इसमें कुछ नहीं दे रखा है। इसमें तो सिर्फ आपके चैप्टर में क्या दे रखा है, HTML और XHTML में डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, तो क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले तो XHTML होता क्या है वो हम बात करते हैं। तो HTML की पहले XHTML वाली स्टैंड। थी। हाँ जी बोलिए। नहीं मैम पढ़ाइए आप। XHTML होता है XML का, और HTML का कॉम्बिनेशन होता है। अभी XML हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, फिर भी यहाँ बता देते हैं। XML और HTML का डिफरेंस होता है XHTML। XML का फुल फॉर्म मैं लिखती हूँ। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और HTML का तो आप जानते ही हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हो गया और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसका फुल फॉर्म XHTML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो समझ में आ ही गया होगा, मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले तो फुल फॉर्म का काम था, ये खत्म कर दिया हमने। ये फुल फॉर्म होती है सबकी। होता क्या है XHTML, देखिए HTML जो XML क्या होता है, सबसे
पहले ये बता देते हैं, एक्सएमएल स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है। स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने का मतलब ये है कि जो टैग आपने स्टार्ट किए हैं उसे बंद करना पड़ेगा आपको, बंद होना चाहिए वो। चाइल्ड टैग पहले बंद होंगे, फिर पेरेंट टैग बंद होगा। चाइल्ड टैग का मतलब है कि टैग के अंदर टैग जो हम लगा देते हैं तो वो पहले बंद होंगे। चाइल्ड टैग उसको बोलते हैं जो अंदर टैग लगाते हैं। जैसे आप लोग लूपिंग वगैरह पढ़े होंगे कि लूप के अंदर लूप लगाते हैं या इसके अंदर, इसको पहले अंदर वाला लूपिंग बंद करते हैं फिर बाहर वाला लूपिंग बंद करते हैं, ऐसा ही कंसेप्ट इसमें भी है। तो एक्सएमएल क्या कहता है, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है। एक्सएमएल ये कहता है कि जो टैग आप स्टार्ट किए हैं उसको बंद भी करना पड़ेगा आपको, और चाइल्ड टैग अगर बाद में स्टार्ट हुआ है तो चाइल्ड टैग पहले बंद होगा फिर पेरेंट टैग बंद होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज, और केस सेंसिटिविटी होनी चाहिए। स्मॉल लेटर में स्टार्ट किए तो स्मॉल लेटर में ही बंद करना चाहिए, ठीक है। जो टैग जैसा बताया गया उसको वैसे ही लिखना है, अपनी तरफ से चेंजेस नहीं करना। एचटीएमएल ये नहीं करता, ठीक है। एचटीएमएल क्या करता है, एचटीएमएल में आप टैग स्टार्ट कर रहे हैं बंद नहीं कर रहे तब भी ले लेगा एचटीएमएल, यानी चला देगा पेज को। एचटीएमएल में आप कोई टैग कैपिटल में स्टार्ट कर रहे हैं उसको स्मॉल पे बंद कर रहे हैं वो तब भी चला देगा, ठीक है। फिर एचटीएमएल में आप चाइल्ड टैग का कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई टैग किधर भी स्टार्ट किया आपने बंद कर दिया वो तब भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो एचटीएमएल को अकेले अगर हम एचटीएमएल को देखें तो वो एक प्रोफेशनलिज्म खत्म कर रहा था एचटीएमएल, कि जिस भी मर्जी से प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम कर रहा है वो एक्सेप्ट कर दे रहा था, ठीक है। और एरर भी नहीं दिखा रहा था। आपको कई बार देखा होगा आपने कि गलत लिख भी दिया, नहीं चल रहा है तो वो आपको एरर भी नहीं बता रहा है, पॉइंट नहीं कर रहा है एरर की, हाँ एचटीएमएल में कि हाँ इस लाइन में एरर है इसको ठीक कीजिए। तो ये सारी चीजें तो प्रोफेशनलिज्म खत्म हो रहा है। तो एचटीएमएल के साथ एक्सएमएल को लगाया। एक्सएमएल को क्यों लगाया गया, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है अपने आप में, और वो स्ट्रिक्टनेस चेक करता है कि सारे टैग प्रॉपर बंद हुए हैं या नहीं, या टैग बंद ही किए हैं या नहीं। कोई टैग मेन टैग था उसको स्टार्ट करके बंद करना है, और कैपिटल में स्टार्ट किया है तो कैपिटल में ही बंद किया, या स्मॉल में स्टार्ट किया है तो स्मॉल में बंद किया। ये सारी चीजें देखने का काम एक्सएमएल का है, और टैग एचटीएमएल के रहेंगे। तो दोनों को मिला के जो एक नया कंसेप्ट बन गया है उसको नाम दिया गया है एक्सएचटीएमएल, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। मतलब काम ये एचटीएमएल का ही करेगा, वही बॉडी टैग, वही बी टैग, वही अभी जो एसवीजी कैनवास टैग, सारे एक्सएचटीएमएल सारे वही टैग होंगे। लेकिन एचटीएमएल में अगर हम उसको करते हैं तो हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं बंद नहीं कर रहे, बॉडी टैग हम लोगों ने क्लोज नहीं किया वो ले लेगा। लेकिन एक्सएचटीएमएल में अगर हम कोड कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो हमें कहेगा फोर्सफुली कि नहीं आपको बंद करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट होता भी एक्सएचटीएमएल, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है। बाकी एक्सएमएल क्या होता है, वो एक्चुअली में कैसे काम करता है, वो हम जब हम लोग एक्सएमएल पे आएंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर हमारा एक्सएमएल का ही है, जब हम उस पे आएंगे तो उस पे पूरा डिस्कस करेंगे कि एक्सएमएल एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है। एक्सएमएल में एक्चुअली हम लोगों के यूजर डिफाइंड टैग होते हैं, मतलब हम लोग खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। एचटीएमएल और एक्सएमएल में ये डिफरेंस है, एचटीएमएल में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, एक्सएमएल में यूजर डिफाइंड टैग होते हैं। यानी आप प्रोग्रामर हैं, आप अपने टैग खुद बना सकते हैं। स्टूडेंट नाम से टैग बनाना था, बना दिया। एम्प्लॉय नाम से डेटा सेव करना है तो एम्प्लॉय नाम से टैग बना दिया। तो एक्सएमएल ये चीजें फॉलो करता है, पर स्ट्रिक्टनेस के साथ, ठीक है। मतलब जो स्टार्ट किया है टैग उसे आपको बंद करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि HTML का एक्सटेंडेड वर्जन है एक्सएमएल। एक्सटेंडेड वर्जन मतलब एक बेस्ट वर्जन होता है XHTML, जिसमें स्ट्रिक्टनेस भी फॉलो हो रही है और साथ ही साथ टैग्स भी सारे चल रहे हैं, यानी बॉडी टैग है, हेड टैग है, मेटा टैग है, वही सारे टैग XHTML में भी चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये XML फैमिली से आता है, तो स्ट्रिक्टनेस ये फॉलो करता है, ठीक है। टैग ये HTML के फॉलो करेगा और स्ट्रिक्टनेस XML के फॉलो करेगा। तो दोनों को मिला के जो टैग बना और जो कंसेप्ट बना उसको हम बोलते हैं XHTML, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट एग्जाम में जो आता है वो होता है डिफरेंस। डिफरेंस होता है आपका HTML यानी XHTML और HTML। डिफरेंस पूछा जाता है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो यहाँ लिखा है, XHTML इज केस सेंसिटिव।
ठीक है। XHTML is case sensitive। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि सारे टैग्स जो भी होंगे वो लोअर केस में होंगे, ठीक है। लोअर केस को ये फॉलो करता है, मतलब पहले से इसमें बना रखा है कि लोअर केस में ही सारे टैग्स हैं। और HTML में ऐसा नहीं होता, बॉडी टैग को आप कैपिटल में लिख लो वो ले लेंगे, लेकिन XHTML कहेगा नहीं लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। HTML की बात करें हम लोग, तो HTML में हम लोग ये टैग लगाएं, डॉक टाइप टैग होता है जो स्टार्टिंग में लगाते हैं, ये लगाएं या नहीं लगाएं वो एक्सेप्ट कर लेता है HTML, लेकिन इन XHTML डॉक टाइप इज मैंडेटरी। ठीक है, किसमें? XHTML। ठीक है, आप लोगों ने HTML भी पढ़ा हुआ है, उसमें आप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं ये डॉक टाइप टैग वो ले लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग XHTML पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं काम, उस पर ये डॉक टाइप टैग नहीं लगाए। डॉक टाइप टैग का सबसे पहला लाइन यही लिखा जाता है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपका एरर देगा XHTML, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट XHTML की बात कर रहे हैं। XHTML में क्या हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग, ये तीनों मैंडेटरी है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मीटिंग ओवर होने वाली है, बस कुछ देर में ओवर हो जाएगी। चलो ठीक है। तो समझ लीजिए XHTML हेड, टाइटल और बॉडी तीनों होना चाहिए XHTML। आप HTML टैग में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया होगा कि हेड टैग नहीं लगा रहे वो ले लेगा, टाइटल टैग नहीं लगा रहे वो ले लेगा, लेकिन XHTML में नहीं होता ऐसा, तीनों टैग हमें जरूरी होता है, ठीक है। ओके, तो तीन ये डिफरेंसेस है, अभी आगे करेंगे हम लोग। इसको मैं लॉग आउट कर रही हूँ, फिर से स्टार्ट कर।